दोस्तों, पाकिस्तान के आसमान में जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था। वो भारत की आत्मरक्षा की वो ललकार थी जिसने दुश्मन को बता दिया कि अब सरहद पार से छेड़ोगे तो जवाब सीधे आसमान से आएगा। जी हां, भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी F-16 और JF-16 थंडर को आसमान में उड़ाकर राख कर दिया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो हकीकत है जो अब इस्लामाबाद की नींदें उड़ा चुकी हैं और रावलपिंडी के जनरलों की धड़कनों को डगमगा चुकी है। इस्लामाबाद की काली साजिशों के बीच भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम सिर्फ शांति के पुजारी नहीं हैं। जब बात सुरक्षा की हो तो हम यमराज भी बन सकते हैं। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने जब भारतीय सीमा के पास अपनी गरजती हुई परछाई डाली तो भारत ने उन्हें सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्हें सीधा जमींदोज कर दिया। भारतीय वायुसेना की वॉच ने जैसे ही राडार पर पाकिस्तानी विमानों की हरकत को पकड़ा, वैसे ही ऑपरेशनल कोड आकाश शील्ड को एक्टिवेट किया गया और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। एकदम सटीक निशाना, तेज रफ्तार और ध्वनि से भी तेज भारतीय आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के दो सबसे गर्वीले फाइटर जेट्स को महज सेकंड्स में धूल चटा दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। F-16, जिसे अमेरिका से पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर में खरीदा था, वो भारत की आकाश मिसाइल के आगे चंद सेकंड भी नहीं टिक सका। और JF-17, जिसे पाकिस्तान चीन की मदद से अपने स्वदेशी शेयर के रूप में पेश करता था, वो भी आकाश की आग में जलकर धराशायी हो गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता, विज्ञान और संकल्प की विजय थी। रक्षा मंत्रालय और DRDO की मेहनत का ऐसा परिणाम निकला कि अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि ये नया भारत है। जवाब पहले देता था, अब सवाल उठने ही नहीं देता। दुनिया के पंडितों को भी ये झटका लगा है। अमेरिकी मीडिया से लेकर ब्रिटिश थिंक टैंक्स तक अब पूछ रहे हैं, क्या भारत की आकाश मिसाइल अब विश्व की टॉप क्लास एयर डिफेंस सिस्टम में गिनी जाएगी? जवाब है बिल्कुल, और क्यों ना हो। 30 किलोमीटर की रेंज, सटीकता में 0 एरर और दुश्मन के टारगेट को पहचानकर उसी पर हमला करने की क्षमता। आकाश मिसाइल सिस्टम को अब सिर्फ एक हथियार नहीं, एक रणनीतिक चेतावनी माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए तो ये और भी शर्मनाक है क्योंकि F-16 की मिसाल देकर वो खुद को सुपर पावर समझता था, लेकिन भारत ने सिर्फ एक बटन दबाकर बता दिया कि तुम्हारी सारी हेकड़ी हमारे एक आकाश से जमीन पर आ सकती है। सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्यों गिराया, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने सोचा भी कैसे कि वो हमारी सरहद के पास मंडराएगा और हम उसे छोड़ देंगे। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार LOC पर घुसपैठ, आतंकी लॉन्च पैड और सीज फायर उल्लंघन जैसी हरकतें करता आया है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। ये 2025 का भारत है, तेज, घातक और निर्णायक। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब किसी भी खतरे का जवाब पलटवार से नहीं, प्रतिशोध से देता है। और इस बार का प्रतिशोध आसमान से आग बनकर बरसा। जब भारतीय राडार में F-16 और JF-16 का मूवमेंट आया तो एंटी एयर डिफेंस यूनिट को तुरंत अलर्ट किया गया। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी आकाश सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट किया गया। पहले टारगेट को लॉक किया गया, फिर बैक ट्रैकिंग डिटेक्शन से यह सुनिश्चित किया गया कि यह कोई गलती नहीं है, और फिर जैसे ही पुष्टि हुई कि ये पाकिस्तानी जेट्स हैं जो भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही कमांड दिया गया, फायर, और अगली ही सेकंड में बूम, एक तेज आवाज, आसमान में रोशनी की लहर और फिर नीचे गिरी धधकती हुई एक मशीनी लाश। पाकिस्तान का गर्व, अमेरिका से मिला F-16 एक जलती हुई आग में बदल चुका था। कुछ ही पल बाद JF-16 ने भी वही अंजाम पाया। ये कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं थी, ये रणनीतिक चेतावनी थी। पाकिस्तान को अब ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत अब कूटनीति से ज्यादा प्रहार नीति पर भरोसा करता है। बालाकोट स्ट्राइक से लेकर POK में सर्जिकल ऑपरेशन और अब आकाश मिसाइल की आग तक, भारत ने हर बार दिखाया है कि हम पहले वार नहीं करते, लेकिन अगर कोई वॉर करेगा तो हम उसे इतिहास बना देंगे। इस हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स गुस्से और शर्म से पागल हैं। एक तरफ जनरल असीम मुनीर को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है तो दूसरी ओर इमरान खान के समर्थक भी पूछ रहे हैं,
आखिर कब तक भारत से ऐसे थप्पड़ खाते रहेंगे? पाकिस्तान की रक्षा नीति अब टुकड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। वहीं भारत में जश्न का माहौल है। हर भारतीय के सीने में गर्व की लहर दौड़ रही है। ट्विटर से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक नीति पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में तेजस, ब्रह्मोस, S-400 और पृथ्वी जैसे मिसाइल सिस्टम को एकीकृत करके एक अखंड वायु सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO अब आकाश NG पर काम कर रहा है, यानी नई जनरेशन की आकाश मिसाइल जो 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, वो अब दुश्मन की सीमाओं में घुसकर तय करेगा कि किसे उड़ाना है और किसे बख्शना है। आकाश मिसाइल के इस हमले से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चीन को भी स्पष्ट संदेश गया है, क्योंकि JF-17 वही लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किया था। और अब जब वो ही भारत की स्वदेशी मिसाइल से आसमान में फट चुका है, तो बीजिंग भी सोच में पड़ गया है। क्या भारत की सैन्य शक्ति अब केवल आत्मरक्षा नहीं, सामरिक प्रभुत्व की ओर बढ़ रही है? और इस सवाल का जवाब भी वही है, हां, 100%। तो दोस्तों, ये है नया भारत, जहां जवाब सिर्फ बयान में नहीं, मिसाइल में होता है, जहां कूटनीति की जगह टारगेटिंग सिस्टम बोलता है, और जहां अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो उसकी आंख ही नहीं, उसका जहाज भी राख हो जाएगा। आकाश मिसाइल ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मोर्चों पर जीत दर्ज की है। पहला, सैन्य शक्ति की जीत। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की जीत। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक युद्ध की जीत। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है और भारत के हर नागरिक की आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक है। अब अगली बार अगर कोई दुश्मन देश भारतीय सीमा की तरफ देखेगा तो उसकी आंखों के सामने आकाश मिसाइल की वो धधकती तस्वीर घूमेगी जो F-16 और JF-17 को जलाकर इतिहास बना चुकी है। ये कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं, ये भारत के सुरक्षा इतिहास की स्वर्णिम कथा बन चुकी है। और इस कहानी का एक एक शब्द, एक एक धमाका दुश्मनों के लिए चेतावनी है। अब भारत बदल चुका है और अब अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।